नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ क्या कहलाता है? पदार्थ क्या है? पदार्थ द्रव्य या मैटर उस वस्तु को कहा जाता है जिसमें कुछ आयतन तथा द्रव्यमान हो। पदार्थ के तीन भौतिक अवस्था आता है: ठोस, द्रव एवं लिक्विड। ठोस द्रव और गैस होते हैं। ठोस पूर्णतः क्या होते हैं? संपीड़ित होते हैं, यानी कि ठोस जो है पूर्णतः क्या होते हैं? संपीड़ित। और संपीड़ित निश्चित आकार तथा आयतन के होते हैं, जिसमें प्रबल अंतराणविक आकर्षण होता है, जिसके कारण अणु के आपस में बंधे होते हैं, जैसे लोहा का समान, लकड़ी, बर्फ आदि इत्यादि के समान होते हैं। तो ठोस जो है, ठोस दो प्रकार के होते हैं, जो क्रिस्टल और अक्रिस्टल। अधिकतर ठोस क्रिस्टल होते हैं। अधिकतर ठोस क्रिस्टल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं और किसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। क्रिस्टल के अनिश्चित गलनांक नहीं होता है, किंतु अक्रिस्टल ठोस के कोई निश्चित गलनांक नहीं होते हैं। आणविक बलों का आधार पर क्रिस्टल ठोस के निम्न प्रकार है: आयनिक, असंयोजक और धात्विक। कहता है सोडियम क्लोराइड के अन्य लवण व धातु ऑक्साइड एवं धातु के ऑक्साइड आयनिक ठोस कहलाते हैं, जैसे कि गंधक एवं ठोस फास्फोरस एवं आयनिक ठोस कहलाते हैं। वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग या गलनांक कहा जाता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं द्रव का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार जो होता है वो निश्चित होता है और उसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, लेकिन जिस पात्र में रखा जाए उसी आकार का ग्रहण कर लेता है, जैसे पानी, दूध इत्यादि। तो वह कहता है वह ताप जिस पर किसी द्रव या वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस वस्तु का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। समान परिस्थिति में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, जिसमें वह उसी पात्र का आयतन और आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था भी कहा जाता पदार्थ की चौथी अवस्था जो होता है भी होती है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा कहा जाता है। यह द्रव या पदार्थ की अवस्था होती है, जिसमें गैस अत्यधिक ऊर्जा वाले अत्यधिक उत्तेजित कण एवं आयनिक अवस्था में होते हैं। कहता है जल एवं गंधक फास्फोरस। कहता है जल के गंधक एवं फास्फोरस जैसे पदार्थ तीन अवस्थाओं में मिलते हैं, जैसे कपूर, नौसादर एवं आयोडीन ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाता है, जिसकी खोज भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन कंडेंसेट दोनों ने मिलकर किया था। तो तत्व इसीलिए इसका नाम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाता है। तत्व जो है एलिमेंट क्या होता है? समान प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ के तत्व कहते हैं, जैसे सोना, तांबा, लोहा इत्यादि। ये सभी दो प्रकार के होते हैं। तत्व दो प्रकार के: धातु और अधातु। देखिए धातु जो होता है प्राकृतिक में पारे को छोड़कर लगभग सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो धातु समानता गुण होते हैं: चालकता, अर्धचालकता एवं सट्टगुणता आदि अम्लों की क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। विभिन्न धातुओं का परस्पर मिलने वाली धातु को मिश्रण धातु कहते हैं। और धातु नॉन मेटल कहलाता है तथा विपरीत गुणों वाले ठोस धातु कहलाते हैं। ये भंगुर होते हैं,
ये भंगुर होते हैं, यानी कि वो धातु जो होते हैं बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं। ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। कहता है ये समांतर विद्युत के कुचालित, मतलब विद्युत के जो है कुचालिन होते हैं, कुचालक होते हैं। ये गलनांक की ये तथा इसका गलनांक धातुओं से कम होता है। उपधातु से उपधातु जो होता है सेमी मेटल, जो कि वे तत्व हैं जो धातु एवं अधातु, धातु एवं उपधातु के बीच के गुण रखते हैं, उपधातु कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीन आदि। कहते हैं मानव शरीर में विभिन्न तत्वों की मात्रा, जैसे कि आप लोग इससे ये बहुत बार पूछा गया है। जैसे कि ऑक्सीजन जो है 65% पाया जाता है मानव के शरीर में, ऑक्सीजन 65% पाया जाता है। और 80 कार्बन जो है 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन 10% पाया जाता है, नाइट्रोजन 3% पाया जाता है, कैल्शियम 2% पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? 65% पाया जाता है। कार्बन जो है 18% पाया जाता है, और हाइड्रोजन है जो 10% पाया जाता है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस जो है 1%, पोटेशियम 0.35%, सल्फर जो है 2.5% पाया जाता है। उसी तरह से सल्फर और सल्फर जो है 0.25% पाया जाता है, और सल्फर 2.5% पाया जाता है। सोडियम 0.5% पाया जाता है। क्लोरीन जो है 1.5% पाया जाता है। उसके बाद मैग्नीशियम 0.5% पाया जाता है, 0.05% पाया जाता है। लोहा जो है 0.04% पाया जाता है। अन्य जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो 0.46% पाया जाता है। इसी तरह से हमारे शरीर में तत्वों की मात्रा है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, और सबसे कम जो है तत्व वो है लोहा।